हेलो। टारगेट क्लासेस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम लोग करने वाले हैं कॉसीस थ्योरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कॉसी देखो एक मैथमेटिशियन का नाम था और उनका कुछ थ्योरम्स दिया हुआ था। उन सभी के बारे में आज थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ये सभी थ्योरम जो है जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज उसी में से पहला थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं, कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर एल है। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस ए एन है और उसका nth टर्म का लिमिट कितना है, एल है। nth टर्म का लिमिट अगर एल है तो सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे, A1 फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म, डॉट डॉट। अगर nth टर्म को ऐड कर देते हैं और फिर उसको n से डिवाइड कर देते हैं, जितना टर्म्स को ऐड किए उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स को, जितना टर्म्स था उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसका भी लिमिट कितना आएगा, एल ही आएगा। ठीक है, तो ये कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, इसका प्रूफ करते हैं। देखो, क्योंकि ये गिवन है यहाँ पे स्टेटमेंट में, गिवन क्या है कि ए एन जो है लिमिट, ए एन का जो लिमिट है वो एल है। मतलब ए एन जो है एल की तरफ टेंड कर रहा है, ए एन जो है वो एल की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब बताओ, ए एन जो है एल की तरफ अगर टेंड कर रहा है तो इसका मतलब ए एन जो है लगभग एल के बराबर है ना। तो मतलब ए एन जो है वो एल पे टेंड कर रहा है, मतलब लगभग एल के बराबर है। तो मान के चल सकते हैं हम लोग कि ए एन जो है एल प्लस सम एप्सिलॉन है। और सभी एन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर टर्म्स के लिए हो। A1 जो है एल से थोड़ा दूर पहले हो, A2 जो है सेकेंड टर्म वो एल से थोड़ा आगे हो। मतलब हर टर्म एल के एग्जैक्ट सामने हो, ये हो कि ज़रूरी नहीं है। तो मतलब सबका टर्म्स का अपना अपना डिफरेंस होगा। तो मान लेते हैं इसमें भी एन मान लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है A1 जो होगा एल प्लस एप्सिलॉन वन, A2 जो होगा एल प्लस एप्सिलॉन टू। मतलब ये जितना टर्म है वो एल के ही नियर बाय में होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब एक ही डिस्टेंस पे हो, A1 A2 A3। अगर एक ही डिस्टेंस में होगा तो बताओ A1 A2 सब तो सेम टर्म्स हो जाएगा, तो कुछ तो अंतर जरूर होगा। इसलिए ए एन को हम लोग क्या मान सकते हैं, एल प्लस एप्सिलॉन एन। लेट कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट ए एन बराबर एल प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, एप्सिलॉन क्या होता है, बहुत ही छोटा नंबर होता है। एप्सिलॉन जो होता है वो बहुत ही छोटा नंबर होता है जो लगभग जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब एंड एप्सिलॉन एन टेंस टू जीरो। ठीक है, एप्सिलॉन एन जो है टेंस कर रहा है जीरो की तरफ। अब और क्वेश्चन में हमको दिखाना क्या है कि ये जो सीक्वेंस है इसका भी लिमिट जो है एल है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस लिखते हैं ना, A1 प्लस A2 डॉट डॉट ए एन बाई एन। ठीक है, A1, अब यहाँ से A1 लिखो तो A1 कितना हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन वन। A2 कितना हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन टू। और इसी तरह से एन कितना हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन एन और डिवाइडेड बाई एन। देखो एल कितना, हर टर्म्स में जितना टर्म है A1 में A2 में सब में एल 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 आ रहा है। एल कितना बार ऐड हुआ, तो एल एन बार ऐड हुआ। तो एल जब एल बार ऐड करेंगे मतलब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एल प्लस डॉट डॉट एल। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एन। मतलब एल को एक साथ रख दिया और एप्सिलॉन को एक साथ रख दिया। तो एल कितना बार ऐड हुआ, एन टाइम्स। तो एन एल बाई एल हो जाएगा ये, प्लस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब इसको अलग अलग करो। अलग अलग जब करेंगे तो ये हो जाएगा एन एल बाई एन प्लस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू एन एप्सिलॉन एन डिवाइडेड बाई एन। देखो एन से एन कट गया, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, इस जगह पे बचेगा, इधर लिखते हैं हम एल प्लस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एन बाई में एन। देखो हमको दिखाना क्या है कि इसका लिमिट जो है वो एल है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये जो पूरा टर्म है वो किसके बराबर आ रहा है, एल प्लस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू डिवाइडेड बाई एन। तो हमको अब दिखाने के बच गया कि ये असल में जीरो, ये जीरो होगा तब ना ये जो है, ये सम जो है, ये जो सम है वो एल के बराबर होगा। तो हम लोग के लिए ज़रूरी है इसको जीरो दिखा दें। तो क्या लिखेंगे, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव A1 एप्सिलॉन टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एन बाई एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब हमको दिखाना है कि ये जीरो के बराबर। कोई भी रियल आंसर्स में एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, जिसको भी जीरो लिखा जाता है वो टेंस टू जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन थ्री इस तरह से बन रहा है तो एप्सिलॉन भी खुद में एक सीक्वेंस ही हो गया।
अब ये सीक्वेंस है और सारा सीक्वेंस जो टर्म्स है वो सब जीरो तरफ टेंड कर रहा है, मतलब ये जो सीक्वेंस बना सिंस एप्सिलॉन एन इज अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो, कन्वर्जेस टू जीरो, इसलिए कि सारा टर्म एप्सिलॉन भी लगभग जीरो, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू भी लगभग जीरो है, तो सब टर्म लगभग जीरो है, तो कन्वर्ज कहाँ करेगा, जीरो तरफ पे, तो कन्वर्जेस है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, ऑल्सो एवरी कन्वर्जेंट every convergent sequence is bonded। हम लोग जानते हैं थ्योरम में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, तो इसका मतलब ये भी बॉन्डेड होगा। सो देयर एग्जिस्ट अ नंबर, अ रियल नंबर के सच दैट, अब बॉन्डेड है तो बॉन्डेड का डिफिनेशन ये होता है, अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड है तो इसका मॉडुलस जो है किसी स्पेशल नंबर से छोटा होगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन एन जो होगा वो जो है उसका मॉडुलस होगा वो कैसे छोटा होगा, इसका देखो यूज बहुत है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, इसका यूज अब करेंगे हम लोग। अब हमको दिखाना है क्या, देखो याद रखो कि इसको हमको जीरो दिखाना है, ठीक है, अब इसके बारे में फोकस करो। नेक्स्ट इसमें फोकस करो, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू डॉट डॉट, देखो क्योंकि ये जो है यहाँ पे कॉची सीक्वेंस में जो है, कॉची सीक्वेंस का डिफिनेशन जो होता है उसमें एन जो होता है, यहाँ रफ में लिख रहे हैं, अ सीक्वेंस ए एन इज कॉची इफ ए एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। एन जो होता है वो एम से बड़ा होता है, तो बताओ यहाँ से एप्सिलॉन वन से एप्सिलॉन एन का सीक्वेंस से पहले एप्सिलॉन एम जरूर आएगा, उसके बाद एम प्लस वन आएगा, इस तरह से चलते जाएंगे तब जाके एप्सिलॉन एन आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। मान लो 1 से लेकर 100 तक हमको पहुंचना है ना, 100 जो है 50 से बड़ा है, तो 50 से होके ना गुजरना पड़ेगा हमको, 51 52 तब ना, तो इसी तरह से एन जो है एम से बड़ा होता है कॉची सीक्वेंस में, तो एन तक पहुंचना है तो एम को क्रॉस करना पड़ेगा, एम के बाद ना एन में पहुंचेंगे, तो वहाँ से बीच में एम जरूर आएगा एप्सिलॉन एन, और वो उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ेंगे अलग पार्ट में, इसका मॉडुलस लो, इसका जब मॉडुलस लेंगे तो समझने की कोशिश करो कि इसका दो पार्ट यहाँ से कर दो, एक पार्ट ये जहाँ से एप्सिलॉन से लेकर एप्सिलॉन एम तक, और दूसरा पार्ट एप्सिलॉन एम प्लस वन से लेकर एप्सिलॉन एन तक, दो पार्ट करेंगे, तो ये देखो हो गया एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एम बाय में एन, ठीक है, और फिर प्लस एप्सिलॉन एम प्लस वन एप्सिलॉन एम प्लस टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एन, ये दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिए, क्योंकि देखो एलसीएम लेंगे इन दोनों का एन का, तो एन ही आएगा नीचे, अब बाकी ये पूरा ऐड हो जाएगा ये दोनों न्यूमरेटर, तो यही मिलेगा, तो लिख सकते हैं। अब देखो एक यहाँ से एक रिजल्ट यूज़ करना है, रिजल्ट क्या है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी होता है, ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए अगर हम लोग देखेंगे तो इसको ए मान सकते हैं, इसको ए मानेंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये किसके लेस होगा, मॉड ऑफ ए मतलब एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एन प्लस मॉड ऑफ ए हो गया मॉड ऑफ बी एप्सिलॉन एम प्लस वन एप्सिलॉन एम प्लस टू, और ये कहाँ तक जाएगा, देखो ये जाएगा एन तक डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। अब इसके बारे में सोचो कि इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, असल में देखो इसको जीरो दिखाना है, मतलब इसको इस पूरा टर्म को हमको दिखाना है कि लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसको हमको जीरो दिखाना है ना, दिखाना है कि ये जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि जब कोई भी टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है तो इसका मतलब वो जीरो है। एप्सिलॉन से छोटा कौन सा नंबर है, एकमात्र नंबर, लगभग जीरो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से लेकर एप्सिलॉन वन से लेकर, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग देखे हैं कि एप्सिलॉन एन जो है लेस देन के है, इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन वन भी लेस देन के होगा, एप्सिलॉन टू भी लेस देन के होगा, एन के आप रखते जाओ नंबर रखना है, सब ना के से छोटा होगा, तो बताओ ये भी लेस देन के, ये भी लेस देन के, ये भी लेस देन के, तो सब यहाँ से इस तरह से लिखते जाओगे, एप्सिलॉन एम लेस देन के, अब ऐड करो एलएचएस को, तो एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन थ्री डॉट डॉट एप्सिलॉन एम, तो लेफ्ट साइड ये आ जाएगा, राइट साइड में क्या होगा, के प्लस के प्लस के प्लस के, कितना बार कितना के ऐड हुआ, तो कितना नंबर है 1 से लेकर एम तक, मतलब एम के ऐड हो रहा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा एम के डिवाइडेड बाय, उसी तरह से यहाँ देखो एप्सिलॉन एम प्लस वन वो भी लेस देन के होगा, एप्सिलॉन एम प्लस टू वो भी लेस देन के होगा,
और ये चलते जाएगा प्रोसेस, एप्सिलॉन एन भी क्या होगा, लेस देन क्या होगा। अब एल को ऐड करो तो एप्सिलॉन एम प्लस वन, एप्सिलॉन एम प्लस टू, डॉट डॉट एप्सिलॉन एच। ये आर एच एस ऐड होगा तो के प्लस के प्लस के प्लस के चलते जाएगा। बताओ एम प्लस वन से एन तक पहुँचे तो टोटल कितना नंबर है। तो हम फॉर्मूला बताए हैं कि जब टर्म्स को गिनो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस वन कर दो। लास्ट टर्म क्या है, एन, और फर्स्ट टर्म क्या है, एम प्लस वन। तो लास्ट टर्म कितना हुआ, एन, फर्स्ट टर्म कितना है, एम माइनस वन, माइनस का साइन है तो माइनस में अब प्लस वन। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस है इसलिए माइनस हो गया, ये दोनों कट गया तो टोटल कितना टर्म हुआ, एन माइनस एम। तो एन माइनस एम टाइम्स के ऐड हो रहा है डिवाइडेड बाय एन है, ठीक है। अच्छा इसमें आप एक चीज़ देखो कि ये जो टर्म्स है वो के जो है एप्सिलॉन बाय टू लिख सकते हैं इसको, इस के की जगह पे, क्योंकि नंबर है। और नंबर्स के लिए हम लोग जो है जब भी नंबर्स लिया जाता है तो उस नंबर में ये ध्यान देखना है कि किस तरह से रिलेशन हम लोग इसमें फाइंड करें कि वो जो है उसमें मतलब एप्सिलॉन आ जाए। तो अगर मान लो हम के की जगह पे एप्सिलॉन बाय टू और एप्सिलॉन बाय टू मान के चलते हैं, जैसे अगर मान लो कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एम के बाय एन लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। तो बताओ एम के बाय एन को एप्सिलॉन बाय टू मान लेते हैं, उसी तरह से इसके लिए भी एप्सिलॉन बाय टू हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन बाय टू यहाँ पे देखो, अगर इसको हम लोग मान लेंगे एप्सिलॉन बाय टू, इसके लिए भी एप्सिलॉन बाय टू मान लेंगे तो एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन बाय टू होगा। लेकिन मानेंगे तो वो देखना है कि सही मान रहे या नहीं। तो यहाँ से एप्सिलॉन बाय टू जब एज्यूम करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो टू एम के लेस देन एन एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब एन किससे बड़ा हो जाएगा, टू एम के बाई एप्सिलॉन। तो देखो एन जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड कर गया और एन एप्सिलॉन में कॉसी सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। तो सही है मानना हम लोग का। तो इसके जब एप्सिलॉन बाय टू मान लेंगे उसी तरह से इसके लिए भी एप्सिलॉन बाय टू मान लेंगे। देयरफॉर तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सम आ रहा था वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस वन एप्सिलॉन प्लस टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एम प्लस वन डॉट डॉट एप्सिलॉन एन लास्ट में जाएगा डिवाइडेड बाय एन। वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू। मतलब ये क्या हो गया, एप्सिलॉन से छोटा, एप्सिलॉन से छोटा हो गया। सो अब जब भी कोई नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है मतलब उसका लिमिट क्या है, लगभग जीरो। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू डॉट डॉट एप्सिलॉन एन बाय एन बराबर जीरो। ये हो गया जीरो। अब ये जीरो हो गया तो इसको देखो, ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन माने, ठीक है। इस पूरा को, ये वाला को इक्वेशन नंबर वन माने। इक्वेशन नंबर वन में ये है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये जो यहाँ आया था यहाँ भी लिख देते हैं ए वन प्लस ए टू डॉट डॉट ए एन, इसी के बराबर है ना। तो इक्वेशन नंबर वन को मान लिया। अब इक्वेशन नंबर वन में लिमिट अप्लाई करो, अप्लाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अप्लाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन वन। वी गेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन बाई में एन बराबर, देखो एल एल था प्लस में, प्लस में जब इसमें लिमिट लेंगे इक्वेशन वन में इसमें, तो ये तो जीरो आ गया। अभी देख लिया है, अभी देखे ना कि इसमें क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। देखो ये जीरो आ रहा था, ये इसलिए ये पार्ट तो खत्म हो गया इक्वेशन वन से। ये जो पार्ट है वो खत्म हो गया, तो सिर्फ एल बचा प्लस जीरो, प्लस जीरो लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका भी लिमिट क्या हो गया, इसका भी लिमिट एल हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो अब बढ़ते हैं अगले थ्योरम में। देखो अगला थ्योरम है एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सभी कॉसी सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, ये प्रूव करना है। देखो ए एन इज गिवन, क्या है गिवन, ए एन इज अ कॉसी सीक्वेंस। ए एन जो है वो क्या है, कॉसी सीक्वेंस है। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी सच दैट, देखो डेफिनेशन ही लिख रहा है, कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन ये होता है ना, अगर कोई सीक्वेंस कॉसी है तो इसका मतलब क्या होता है, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी सच दैट ए एन माइनस ए एम जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। देखो अगर ये कॉसी सीक्वेंस है तो ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, तो ये भी तो है कि कॉसी क्राइटेरिया को भी फॉलो करेगा। और कॉसी क्राइटेरिया क्या कहता है
कि जब भी कोई सीक्वेंस कॉसी कन्वर्जेंट कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, देखो याद रखो, ए एन प्लस पी माइनस ए एन जो होता है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। देखो बुक में दिखाते हैं कॉसी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया में कब कन्वर्जेंस कब होता है, जब ए एन प्लस पी माइनस ए एन का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होता है। देखो यहाँ पे हम सभी एम और एन के लिए है ना, ये जो कॉसी सीक्वेंस है ये सभी एम और सभी एन के लिए है, तो कुछ भी हम रिप्लेस करेंगे हर बार दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस जो होगा वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एन एन यहाँ पे भी ए एम की जगह पे एन प्लस पी आ गया, तो लेट कर लेते हैं, एम की जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, एन प्लस पी। तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास क्या मिलेगा, सो ए एन, अच्छा जब ये लिखेंगे ए एन माइनस ए एन प्लस पी, तो ए एन माइनस ए एन प्लस पी, ये बताओ ये किसके बराबर है, ए एन प्लस पी माइनस ए एन के बराबर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 3 माइनस 4 का मॉडुलस अब 4 माइनस 3 का मॉडुलस बराबर है, इसका भी 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1 का मॉडुलस 1, अब 4 माइनस 1 1 का मॉडुलस 1, बात बराबर ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस पी माइनस ए एन भी जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, एम की जगह पे एन प्लस पी रखने पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो कैसे, ये हमको प्रूव करना है कि सीक्वेंस क्या है, ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब कॉसी सीक्वेंस का सफिशिएंट, कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का सफिशिएंट जो पार्ट है, ठीक है, सफिशिएंट पार्ट क्या बोलता है, कॉसी जनरल प्रिंसिपल को असल में सफिशिएंट पार्ट का ही प्रूफ है ये। इसके बाद का जो क्वेश्चन करेंगे वो नेसेसरी पार्ट का है। अगर कोई भी कॉसी सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो ये इसको फॉलो करेगा, और अगर ये इसको फॉलो करेगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये सफिशिएंट पार्ट ही है। देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लेट, अच्छा इसके बाद जब भी ऐसा होता है तो देखो, जब भी एन जो होता है लेस देन एप्सिलॉन होता है तो एन जो होता है माइनस एप्सिलॉन के बीच में होता है, डेफिनेशन ही है। तो इस तरह से ये एन प्लस पी माइनस एन जो होगा वो माइनस एप्सिलॉन के बीच में होगा, दोनों तरफ एन को ऐड कर दो पूरा में, तो एन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एन प्लस पी लेस देन एन प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये क्योंकि सीक्वेंस है, ये बॉन्डेड है, दस ए एन प्लस पी जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है वो बॉन्डेड है, और हम लोग जानते हैं कि जितना बॉन्डेड सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, उसके बाद अपर लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हेंस ए एन प्लस पी इज बॉन्डेड, सो लिस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेडनेस का कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या एग्जाम ऑफ लिस्ट अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड है तो उसका लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेट कर लेंगे, लेट एम बी लिस्ट अपर बॉन्ड एंड स्मॉल एम बी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, एज्यूम कर लिया। देखो एम अगर लिस्ट अपर बॉन्ड है तो डेफिनेशन क्या बोलता है, एम जब लिस्ट अपर बॉन्ड होता है तो एम जो होता है वो लेस देन एन प्लस एप्सिलॉन होता है, और एम अगर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा स्मॉल एम तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एन माइनस एप्सिलॉन का। नोट्स में मेरा लिखवाए हैं, अब बुक में देखो, एम जब लिस्ट अपर बॉन्ड होगा तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि एन जो होता है वो लेस देन इक्वल टू एम होता है, और दूसरा ये भी कि एन जो होता है वो ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन हो जाता है, लेस देन एन इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। सॉरी देखो फिर से लिख देते हैं, जब एम लिस्ट अपर बॉन्ड होगा तब एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम, और सेकंड हम बताए थे, ट्रिक याद करने के लिए बताए थे कि यहाँ पे एम होता है और इस जगह पे कैपिटल एम होता है, तो अगर एम एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो इस इंटरवल से एम पार हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो साइन लेस का है इसको बदल देंगे ग्रेटर में, यही ट्रिक बताए थे याद करने का। इस एप्सिलॉन को इधर दे दो तो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन, देखो वही लिखा हुआ है, ए एन प्लस एप्सिलॉन बड़ा है किससे, एम से। इस तरह से इसके लिए भी ट्रिक बोले से याद करने के लिए, ठीक है। अब इसको देखो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, एम माइनस एम जब निकालोगे इन दोनों का डिफरेंस घटाओ इन दोनों को,
इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस एप्सिलॉन माइनस ए एन माइनस एप्सिलॉन। देखो ए एन से एन कट जाएगा, एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस मतलब 2 एप्सिलॉन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, एम बराबर है। जब दो नंबर का डिफरेंस बहुत छोटा हो तो मतलब दोनों बराबर होता है। तो हम लोग इस ए एन की जगह पे स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों रख सकते थे, लेकिन क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों में से जिसको चाहो रख दो, ठीक है। सो पुट ए एन बराबर एम इन वन, वन में पुट कर देंगे तो हो जाएगा एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन प्लस पी लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। अब देखो, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे। जो डिफिनेशन है हम बताए थे, मॉडुलस का डिफिनेशन कैसे याद किया जाता है। यहाँ से हमको एम हटाना है, क्या करेंगे, पूरा में सब्ट्रैक्ट कर देंगे एम को, तो माइनस एप्सिलॉन बचेगा, यहाँ ए एन प्लस पी माइनस एम बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। ये जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ के बीच में, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में। जब भी कोई नंबर जैसे एक्स जो है माइनस ए के बीच में, मतलब मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन ए होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एन प्लस पी माइनस एम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी। यही जब ऐसा डिफरेंस आ जाता है टर्म्स का डिफरेंस किसी नंबर से, उसका डिफरेंस जो एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है। कन्वर्जेंट किस में होता है, एम पे। सो सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेड, सीक्वेंस ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है। तो ये प्रूफ हो गया। अब देखो आगे अगला थ्योरम बनाते हैं। देखो अगला थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। देखो किसी भी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कब कहा जाता है, अगर कोई सीक्वेंस ए एन है तो उसको कॉची कब कहेंगे, ठीक है। तो कॉची तब कहा जाता है जब ए एन माइनस ए एम का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन सम स्पेशल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो इसको कॉची सीक्वेंस कहा जाता है। तो हमको यही दिखाना है कि अगर इस क्वेश्चन में कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस भी है, ठीक है। देखो तो अभी दिया हुआ है कि कन्वर्जेंट होगा तो कॉची होगा। सबसे पहले डेफिनेशन यूज करो, सिंस ए एन इज अ convergent sequence, so by definition given epsilon positive there exists a positive integer m such that n minus l less than epsilon by 2 for all n greater than equals to m, ठीक है। मतलब अगर देखो तो ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो खुद सोचो, कन्वर्जेंट होने के लिए कन्वर्जेंट का सारा डेफिनेशन इसमें फॉल होगा, सारा प्रॉपर्टी इसमें लागू होगा। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो किसी लिमिट में कन्वर्जेंट होता है, तो वो मान लीजिए वो लिमिट कौन है, एल, ठीक है। तो जब एल है तो मतलब ए एन माइनस एल का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 के लिए बाद में समझना, ठीक है। अब ये समझो। अच्छा, हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना ये है कि ए एन माइनस ए एम जो होगा उसका डिफरेंस जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा, यही ना, इन दोनों का। अच्छा यहाँ पे एम आ जा रहा है ना, तो इसको इंटीजर भी मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एम तो फिर हमको यूज करना है, दो जगह भी एम आ जाएगा, तो भी मान लिया। अगेन ए एन माइनस एल ए एम, एन के जगह आप मान लो एम रख देंगे, क्योंकि सीक्वेंस है, हर टर्म के लिए ये बात होता है ना। इन दोनों का डिफरेंस जो है एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एन, सभी एन के लिए। एन के यहाँ पे एम रख देंगे तब भी ए एम माइनस एल का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो ये भी जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी। तो यहाँ पे सोचो फिर भी और भी आ जाएगा, तो फिर तो अंतर हो गया, इसलिए यहाँ पे V1 मानो और यहाँ पे V2 मानो, ये तरीका है, ठीक है। एक ही बार याद करने में नहीं याद होता है, तो समझ समझ के लिखा जाता है। अब एप्सिलॉन बाई 2 भी क्यों लिखें, देखो अब आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या हमको दिखाना है, कॉसी सीक्वेंस दिखाना है, मतलब ए एन माइनस ए एम का डिफरेंस जो होगा वह एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब ए एन माइनस ए एम लिखो, ये जब लिखेंगे तो ए एन और ए एम जो है, ए एन भी एल के साथ आ रहा है साथ में, और ए एम भी जो है एल के ही साथ आ रहा है, तो एल ले आते हैं, एल को सब्ट्रैक्ट कर दिए और एल को ऐड कर दिए, काम खत्म। देखो ए एन माइनस ए एन सब्ट्रैक्ट कर दिए और ऐड कर दिए। अब मॉडुलस भी ले दिए, मॉडुलस क्यों लिए, क्योंकि इसका मॉडुलस का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए।
फिर देखो इसका ग्रुपिंग करो तो ये हो जाएगा एन माइनस एल, इसको एक ग्रुप में रखो और एल माइनस ए एम को जो है अगले ग्रुप में रखो। फिर अगला चीज़ देखो जो अभी बताए थे कि ए प्लस बी का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी होता है। तो इसको ए मानो मन में, इसको बी मानेंगे, तो मॉड ऑफ ए मतलब लेस देन इक्वल्स टू प्लस एल माइनस एन होगा। अच्छा अब देखो फिर एक चीज़ है कि ए जैसे 3 माइनस 4 का मॉडुलस, अब 4 माइनस 3 का मॉडुलस बराबर है, क्योंकि इसका -1 आएगा, -1 का मॉडुलस 1, और ये भी 1 आएगा, 1 का मॉडुलस 1। तो मॉडुलस में किसी को पहले किसी को बाद में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एन माइनस एल हो जाएगा, और एल माइनस एम को एम माइनस एल भी लिख सकते हैं। ये कितना है? एप्सिलॉन बाय 2, तो इसके जगह पे एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 रख सकते हैं। इसके जगह पे कितना है? इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा, तो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा लिख दिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? एप्सिलॉन के बराबर। तो देखो इसीलिए एप्सिलॉन बाय 2 लिखे हैं, ताकि यहाँ पे ऐड करने पे एप्सिलॉन आ जाए। अगर एप्सिलॉन बाय 2 नहीं लिखना है, सिर्फ एप्सिलॉन भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एप्सिलॉन जो है टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, तो 2 एप्सिलॉन भी कहाँ टेंड करेगा? जीरो की तरफ, बहुत बड़ा थोड़ी हो जाएगा। तो बुक में एप्सिलॉन बाय 2 लिखता है, इसलिए लिख दिया जाता है। लेकिन नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, एप्सिलॉन अगर यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे भी एप्सिलॉन लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन लगभग जीरो है तो 2 एप्सिलॉन वो भी जीरो के लगभग होगा। ठीक है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी। हेंस ए एन इज अ कॉसी सीक्वेंस। तो ए एन क्या हो गया? कॉसी सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला थ्योरम में। देखो थ्योरम में एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बॉन्डेड। ठीक है, प्रूफ देखो, मतलब जो जितना कॉसी सीक्वेंस है वो बॉन्डेड होता है। तो लेट करेंगे, लेट एन बी अ कॉसी सीक्वेंस। कॉसी सीक्वेंस में मतलब कॉसी सीक्वेंस का जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेगा। सो बाय डेफिनेशन गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर भी such that a n minus a m is less than equals to v for all n m greater than equals to v। तो मतलब ये कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन को ये ऐसा आधार पर ऐसे हम लोग इसको लिख लिए। अब देखो ये सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन होगा लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे समझो कि बहुत बेसिक जो है जो हम अपना क्लास में बताए थे, जब भी ऐसा कभी लिखा हो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो इसके बाद तुरंत ये लिख लो, ये याद कर लो कि ए एन माइनस एल जो होगा वो माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में होगा। तभी केस में एल के जगह पे ए एम, एल के जगह पे ए एम है, मतलब इसको जब मॉडुलस हटाएंगे ठीक किसके बीच में होगा? माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में। अब पूरा में ए एम ऐड कर दो पूरा में, तो क्या हो जाएगा? ए एम माइनस एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ एन बचेगा, यहाँ पे एन प्लस। देखो बॉन्डेड हमको दिखाना है, बॉन्डेड दिखाना है मतलब अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दिखा देना है कि अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अपर और लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया मतलब बॉन्डेड है। लेट कर लेंगे, देखो ये क्या है? लोअर बॉन्ड। अच्छा लोअर बॉन्ड का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होता है ना, लोअर बॉन्ड का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो लेट कर लेंगे लैम्डा को मैक्सिमम ऑफ ए एम माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब म्यू को एक नया नंबर मानेंगे म्यू को। देखो ये अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड का लिस्ट चाहिए हमको, तब ना लिस्ट अपर बॉन्ड मिलेगा। मिनिमम लेंगे, मिनिमम ऑफ ए एन प्लस एप्सिलॉन। सॉरी यहाँ पे ए एम है, मिनिमम ऑफ ए एम प्लस एप्सिलॉन। सो इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में लिखो, तो इक्वेशन 1 में क्या होगा? ए एम माइनस एप्सिलॉन की जगह पे लैम्डा रख सकते हैं, मतलब ये ए एन जो होगा वो लैम्डा से म्यू के बीच में होगा। सो ए एन इज बॉन्डेड, सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड हो गया। इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। ठीक है।